हेलो स्टूडेंट्स, एसएल स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सभी क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रेडरिक सारियू कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रेडरिक सारियू जो है वो फ्रांस का रहने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष सारियू ने जो है वो 4 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बनी थी? तो यह जो साल था वो 1848 था। अब उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसको हम लोग जो है वो निरंकुशवाद के नाम से जानते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। उसके बाद एक राष्ट्र लंबी प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, यह किसने कहा था? तो यह अर्नेस्ट रेनन ने कहा था। कौन कहे थे? अर्नेस्ट रेनन। अब उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में हुई थी। उसके बाद का क्वेश्चन है एड्रियान्स रेबमान थे तो क्या थे? वो एक पत्रकार थे। ठीक है। उसके बाद नेपोलियन की संहिता आई थी। नेपोलियन की संहिता दोस्तों 1804 ईस्वी में आई थी। उसके बाद है नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया? तो नेपोलियन ने इटली पर 1797 में हमला किया था। उसके बाद है 1834 में प्रशा की पहल पर जो है एक शुल्क संघ की स्थापना हुई थी जिसको नाम दिया गया था जालवेराइन। क्या नाम दिया गया था? जालवेराइन। ठीक है। अब वीना संधि कब हुई? तो वीना संधि दोस्तों 1815 में हुई थी और यह संधि जो हुई थी जिसका उद्देश्य नेपोलियाई युद्धों में हुए परिवर्तनों को समाप्त करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो जुसेप्पे मैत्सनी का जन्म वो कहाँ पे हुआ था? जुसेप्पे मैत्सनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जेनेवा में। उसके बाद है फ्रांस जब छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह जो है वो सेंटेंस किसने कहा था? तो यह टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का नाम था मैटरनिक। ठीक है। वह व्यक्ति कौन थे? मैटरनिक थे। उसके बाद है जर्मनी का एकीकरण कब से कब तक हुआ, यानी कि कब हुआ? तो उसका जो जर्मनी का एकीकरण है वो 1866 से लेकर के 1871 तक हुआ था। ठीक है। उसके बाद है 15वीं शताब्दी में यूनान किन साम्राज्य का यंग था? तो वह जो है वो ऑटोमन साम्राज्य का भाग था वह। अब उसके बाद देखते हैं कि जो कवि और कलाकार हैं किसको यूरोपीय सभ्यता की जो है पालना बता करके प्रशंसा की थी? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बता करके उसकी प्रशंसा की थी। ठीक है। उसके बाद है 1848 में पेरिस में जो आंदोलन हुई उस आंदोलन की वजह क्या थी? तो खाद्य पदार्थ के अभाव और रोजगार की स्थिति में गिरावट, ये दोनों ही जो है वो आंदोलन के मुख्य वजह थे। उसके बाद है पेरिस का विद्रोह किसको भागने पर मजबूर कर दिया? तो लुई फिलिप जो राजा थे वहाँ पे उनके सामने ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाती है कि उनको वहाँ पे छोड़ करके वह जगह भागना पड़ता। 1815 में सिलेसिया में बुनकरों का विद्रोह किनके खिलाफ था? तो बुनकरों का जो विद्रोह था वो ठेकेदारों के खिलाफ था। किनके खिलाफ था? ठेकेदारों के खिलाफ। उसके बाद है किसका मानना था कि जो है वो ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र भी मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? तो यह मानना जुसेप्पे मैत्सनी। अब एक नए युग का सूत्रपात उसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? तो उसका प्रतीक जो है वो उगता हुआ सूर्य है। उसके बाद है 1831 में इटली के एकीकरण के लिए लिगुरिया में एक युद्ध होता है, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका नेतृत्व जो है जुसेप्पे मैत्सनी ने किया था। उसके बाद है मैत्सनी के विचार से कौन प्रोत्साहित हुए जिसने इटली के दूसरे भाग को एकत्रित किया? तो व्यक्ति थे काउर। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन ना तो क्रांतिकारी था ना डेमोक्रेट? तो काउर जो थे कैमिलो काउर
वो ना तो डेमोक्रेट थे ना क्रांतिकारी थे। अब वो इटली का एकीकरण 1861 में हुआ और इसको एकीकृत करने के बाद एक एकीकृत शासक घोषित किया गया, जिस शासक का नाम विक्टर इमैनुअल था। क्या नाम था? विक्टर इमैनुअल। अब देखते हैं जरा सा, यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हो गया? तो यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो है वो 1821 में आरंभ हो गया था। अब उसके बाद देखते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि जो है 1832 में हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वायरन क्या थे? लॉर्ड वायरन थे, तो लॉर्ड वायरन जो है वो एक कवि थे। लॉर्ड वायरन एक कवि थे। अब फ्रांस की रूपक क्या है? तो फ्रांस की रूपक जो है वो मारियान है, मारियान। ठीक है। और जर्मन राष्ट्र का जो रूपक या प्रतीक है वो क्या है? तो जर्मन राष्ट्र की रूपक या प्रतीक जो है वो जर्मेनिया है, जर्मेनिया। 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद में कितने निर्वाचित सदस्य स्थान ग्रहण किए? तो 835 सदस्यों ने जो है वो स्थान ग्रहण किया था।